हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी। आज मैं क्लास 10 के चैप्टर 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1 से 8 तक बता दिया है। अगर आपने देखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों का लिंक दे दूंगा, आप जा कर के वहाँ से देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, शोभन बाबू का वजन 80 किलोग्राम है। कम करने के लिए वे नियमित चलना शुरू किए। वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष के वजन की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे। तो 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन था, पहले दिया रहे तो हम लोग क्या ए डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें P दिया गया है और हमको A निकालना है। देखते हैं कितना वजन 3 वर्ष पहले था। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, शोभन बाबू का वजन, शोभन बाबू का वजन बराबर 80 kg, ठीक है। और क्या, प्रतिशत में कमी आ रहा है, तो प्रतिशत में कमी कितना है, 10%। समय 3 वर्ष, यानी इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। चलिए अब बैठाते हैं फॉर्मूला। A बराबर P 1 - R/100 पावर n, ठीक है। अब P का वैल्यू दिया गया है 80, 1 - R का वैल्यू दिया गया है 10 और यहाँ 100 और इधर पावर n का वैल्यू दिया गया 3। 0 से 0 काट दिए तो मेरा ये क्या बनेगा, देखिए 80 गुने 10 को 1 से गुना करिए 10, इसमें 1 घटा दीजिए, माइनस से घटाएंगे तो क्या जाएगा 9/10। तो ये 3 बार लिखा गया तो 3 बार कर दीजिए, 9/10, 9/10 फैला दीजिए। अब देखिए 0 0 काट दीजिए, कट गया। 2 के पास से काटिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ऊपर में क्या रह गया है, 9 9 9 और 2। तो देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, 729 और 5 का स्क्वायर यानी 25। अब इसमें जो गुना कर दीजिए तो कितना चल जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 और नीचे 25। 25 से इसको भाग करते हैं तो कितना बार में जाएगा, देखिए 1 4 5 8 25। तो 25 से कटिए, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 0 4 से 2 जा 2 कट गया, फिर 8, 25 8 200, 8 ये कट गया और फिर 10 बढ़ा के 0, 25 3 75, 10 से 5 जा 5, फिर ये कट गया, फिर यहाँ पे पॉइंट 10 के लिए 0, 25 दूनी 50। तो देख रहे कितना आ रहा है मेरा, 58.32। यही लिख देंगे कि 58.32, ठीक है। बोल देंगे कि 3 वर्ष पहले सोहन बाबू का वजन कितना था, इतना था, ठीक है। यही मेरा आंसर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, किसी जिले से सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में छात्रों की संख्या 3993 है। प्रति वर्ष यदि पहले वर्ष की तुलना में 10% यदि छात्र संख्या बढ़े तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कुल कितने छात्र थे, ज्ञात करें। तो चलिए लिखेंगे 10 नंबर में, छात्रों की संख्या, छात्रों की वर्तमान संख्या कितना है, 3993। प्रतिशत वृद्धि हो रहा ना, प्रतिशत बढ़े, बढ़े मतलब वृद्धि, प्रतिशत
वृद्धि कितना 10% और समय 3 वर्ष, तो यानी n बराबर भी 3 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a बराबर p 1 + r/100 और यहाँ पे पावर n। a दिया है 3993 बराबर p 1 + r का 10 और इधर 100, इधर पावर 3, 0 0 काट दीजिए। तो देखिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3993 बराबर p इंटू 10 से कम 10 एक 11, 11/10, 11/10 और 11/10। अब देखिए ये सब ये चल जाएगा इससे गुना में और ये 11 चल जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा मेरा, लिखेंगे 3993 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और नीचे 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, और बराबर p। तो देखिए यहाँ 11 से काटिए, 11 3 33, 11 से 3993, तो 11 3 33, 9 से 3 जा 6, फिर 9, 11 6 66, 9 से 6 जा 3, फिर 11 3 33, यानी 363, ठीक है। फिर 11 से काटिए, तो 11 से गया 11 3 33, 11 3 33, फिर 3 से काटिए 11 3 33 यानी 3। तो रह गया क्या, p बराबर 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर मेरा हो जाएगा 3, लिखिए 3 एकम 3 और 3 0 है ना, तो 1 2 3। तो यही मेरा आंसर हो गया कि जो पूछा है कि लास्ट में पूछा कि 3 वर्ष पहले उस ज़िले में कुल कितने छात्र थे, तो 3 वर्ष पहले उस ज़िले में इतने छात्र थे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 में क्या कहा जा रहा है, खेती को जमीन में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहार में सतर्कता के परिणाम स्वरूप रसूलपुर गांव में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहार किसानों की संख्या में पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रति वर्ष 20% कमी होती है, ठीक है। 3 वर्ष पहले उस ग्राम में ऐसे किसानों की संख्या में यदि 3000 थी, तो वर्तमान समय में उस तरह के कितने किसान थे निकालें, ठीक है। तो चलिए तो इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखेंगे कि 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले किसानों की संख्या कितना था भाई, 3000, ठीक है। और क्या प्रतिशत कमी दे रहा है, प्रतिशत में कमी 20%। तो समय बराबर 3 वर्ष और n भी 3 ही होगा। चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला मेरा क्या है, a बराबर p 1 माइनस r बाय 100 पावर n। तो 3000 इंटू यहाँ पे 1 माइनस r 20%, इधर 100, तो 20 × 100 यानी 20 से कम 20, यहाँ पे 3। तो 3000 इंटू 5 से 1 से गुना करें तो 5 और 1 घटा देते 4, तो 4/5, 3 बार लिख देते 4/5, 4/5। 5 से काटे तो 5 6 30, 2 0 आ गया। फिर 5 से काटे तो 5 एकम 5, अगर 5 दूनी 10, फिर 1 0, फिर 5 से काटे तो गया मेरा
5 दूनी 10 और 5 चौका 20, तो यानी कितना आया 24, ऊपर 24 बचा या 4 का क्यूब यानी 64। ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौके 64 और इसको गुना कर दीजिए तो 24 गुने 64, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 और 24 और 6 दूनी 12 2 14, तो 6 3 3 5 1, तो यही आया। तो लिख देंगे 1 5 3 6, यही मेरा आंसर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर बोला है किसी कारखाने की एक मशीन का मूल्य 1,80,000 रुपया है। यदि उस मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटे तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा ज्ञात करें। तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले नियम की तरह बनाएंगे। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12, मशीन का मूल्य कितना है 1,80,000 रुपया। प्रतिशत में कमी हो रहा है, तो लिखेंगे प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी, तो कितना हो प्रतिशत में कमी कितना है 10%। समय 3 वर्ष, तो n बराबर 3। चलिए माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला a बराबर p 1 माइनस r बाई 100 पावर n। तो a निकालना है, p मेरा है 1,80,000 और 1 माइनस r है 10 और ये 100 और इसका 3, 0 0 काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,000 इंटू 10 से कम 10, 1 घटा दीजिए 9, 9/10, 9/10 और 9/10, 1 2 3 1 2 3, तो रह गया क्या 180 गुने 9 का क्यूब 729। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं 729 और 180, तो 1 2 3 72 के 2 हाथ में 7, 8 दूनी 16, 16 4 20, 3 23 के 3 हाथ में 2, 8 7 56, 2 58, 9 2 7, 0 2 2 1 3, तो 1 3 1 2 2 0, 1 3 1 2 2 0 रुपया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। तो बस आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।